ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हिंदू विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे ही क्यों लेते हैं, और दूसरा यह कि क्या फेरे लेना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको इसके बारे में जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि पानी ग्रहण का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, पानी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से विवाह के नाम से जाना जाता है। वर द्वारा नियम और वचन स्वीकारोक्ति के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथों में सौंपे जाते हैं और वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंप देते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पानी ग्रहण करते हैं। कालांतर में इस रस्म को कन्यादान कहा जाने लगा, जो कि अनुचित है। दोस्तों विवाह को शादी या मैरिज कहना गलत है। विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। विवाह अर्थात बी जोड़ वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब बात करते हैं 7 फेरे या सप्तपदी के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। न एक फेरा कम न एक ज्यादा। इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। चलिए अब आपको बतलाते हैं 7 अंक के महत्व के बारे में। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट मानी गई है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्त लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त रश्मि, सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 तारे, सप्त दीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख हमारे धर्म पुराणों में किया जाता रहा है। उसी तरह जीवन की 7 क्रियाएं अर्थात शौच, दंत धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन, 7 तरह का अभिवादन अर्थात माता पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि, सुबह सवेरे, 7 पदार्थों के दर्शन अर्थात गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि, 7 आंतरिक अशुद्धियां अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। उक्त अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं ये 7 विशिष्ट लाभ। जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की बुद्धि। स्नान के 7 प्रकार जो कि हैं मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, व्याप्य स्नान, दिव्य स्नान, मसंग स्नान और मानसिक स्नान। शरीर में 7 धातुएं हैं जो हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा और शुक्र। 7 गुण जो कि हैं विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय, त्याग। 7 पाप अर्थात अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, अति भोजन और 7 उपहार अर्थात आत्मा के विवेक, प्रज्ञा, भक्ति, ज्ञान, शक्ति और ईश्वर का भय। फ्रेंड्स यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है जिसे सप्तपदी भी कहा गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में भी 7 अंक को पूर्ण माना गया है। कहते हैं कि पहले 4 फेरों का प्रचलन था। मान्यता के अनुसार ये जीवन के 4 पड़ाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक था। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र हैं मूलाधार जो कि शरीर के प्रारंभिक बिंदु पर
स्थित होते हैं। दूसरा है स्वादिष्ठान जो कि गुदा स्थान से ऊपर स्थित होता है। तीसरा है मणिपुर जो नाभि केंद्र पर स्थित है। अनाहत जो कि हृदय में, विशुद्ध जो कि कंठ में, आज्ञा चक्र जो कि ललाट अथवा दोनों नेत्रों के मध्य में, और सहस्त्रार चक्र जो कि शीर्ष भाग में जहाँ शिखा केंद्र है वहाँ अवस्थित होते हैं। उक्त 7 चक्रों से जुड़े हैं हमारे 7 शरीर। ये 7 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर और ब्रह्म शरीर। विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों या शरीर के गहनतम रूपों तक तदात्म्य बिठाने करने का विधान रचा जाता है। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को सांसारिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए तथा अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है मैत्री सप्तपदीन मुच्यते, अर्थात एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया जाता है। 7वें पग में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं। मन, वचन और क्रम के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे, इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एक निष्ठ रहें और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे तथा हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। तो दोस्तों, यह थी जानकारी हमारे पुराण और सनातन ग्रंथों के आधार पर कि आखिर क्यों हिंदू विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे ही लिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।